अब तक बाहुबली पार्ट 1 में आपने देखा कि जब महिष्मती को शत्रु कालिके द्वारा युद्ध की चुनौती मिलती है तो शिवागामी वचन देती है कि जो कोई भी कालकीय के राजा का तीर काट कर लाएगा उसे नया राजा बना दिया जाएगा। मगर भल्लाल देव पहले ही कालकीय के राजा का वध कर देता है। शिवागामी बतौर नए शासक के रूप में अमरेंद्र बाहुबली का चयन उसके युद्ध की श्रेष्ठता और नेतृत्वता के फैसले पर घोषणा करती है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अनुसार कटप्पा महिष्मती सिंहासन का गुलाम था और सिर्फ वही नहीं, उसके पूर्वज जिन्होंने इस राज्य में जन्म लिया था और लेते वो भी सिंहासन के गुलाम होते। एक कटप्पा के पूर्वजों का लिया गया वचन था। इस वचन का पालन करना ही कटप्पा का दायित्व था। जब बाहुबली राजा बना तो महिष्मती राज्य में देवसेना नाम की रानी थी, जिसे बाहुबली से प्रेम हुआ और बाहुबली भी रानी से प्रेम करने लगा। कहानी में मोड़ यह है कि इस बीच भल्लाल देव भी देवसेना से प्रेम करने लगता है। इस स्थिति को देखकर राजमाता ने आदेश दिया कि जो देवसेना से विवाह करेगा उसे राज्य से बाहर जाना पड़ेगा। बाहुबली ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। बाहुबली देवसेना से विवाह करके राज्य से दूर चला जाता है। इधर बाहुबली के जाने के बाद कालकीय के पुत्र की वापसी होती है और महिष्मती राज्य में आक्रमण होता है। फलस्वरूप बाहुबली फिर से राज्य में आकर महिष्मती राज्य को बचाता है, लेकिन भल्लाल देव को डर था कि राजमाता कहीं राज्य बाहुबली को वापस न लौटा दे। इस डर से भल्लाल देव कटप्पा को आज्ञा देता है कि बाहुबली को मार दे, क्योंकि कटप्पा राज सिंहासन का गुलाम था और इस वक्त राजा भल्लाल देव था। इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करते हुए कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया। हालांकि ये लोगों द्वारा लगाया गया एक अनुमान है और यह चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे स्टोरीज लाते रहते हैं। थैंक यू।